Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। पिछले 4-4.5 महीनों से कोविड पैंडेमिक से सभी की हालत खराब है। इकोनॉमी की तो बस पूछिए ही नहीं, बिजनेस बंद, काम बंद, सभी परेशान थे। लेकिन अब जो मिशन बिगिन शुरू हुआ है, इसमें कुछ चीजें खुल रही हैं, कुछ रास्ते नजर आ रहे हैं। तो क्या रास्ते आगे, व्हाट इज द रोड अहेड? क्या इकोनॉमी बहुत जल्द लाइन पे आ सकती है, और अगर आ सकती है तो क्या करना होगा इसके लिए? यही जानने के लिए हमने एक बहुत ही एस्टीम्ड पैनल को आज इनवाइट किया है आवाज पे चर्चा के लिए, और मैं आपको उनसे मिलवा दूं। पहले हमारे साथ में है बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी मोहन गुरनानी साहब, जो कि रियल एस्टेट से भी जुड़े हैं और साथ ही व्यापारियों के साथ में भी, फैम से भी जुड़े हैं, मोराज ग्रुप हेड करते हैं। मोहन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जय। और हमारे साथ में है मनीष भतीजा जी, जो पैराडाइज ग्रुप हेड करते हैं। बहुत बड़ा प्रेजेंस है उनका नवी मुंबई में, और बिजनेस किस तरफ चल रहा है, क्या आज हालात है, उनसे हम जानेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जेडी जी। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ में राजेश प्रजापति जी, जो प्रजापति ग्रुप हेड करते हैं। बहुत सोशल कामों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, स्पिरिचुअल कामों में भी रहते हैं। तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे कि किस तरह आगे चला जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। मोहन भाई, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं कि मोहन भाई, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिलहाल हालत आपको क्या लग रहे हैं, और क्या इट इज कंड्यूसिव कि आप इकोनॉमी शायद कुछ लाइन पे आए? देखिए, इकोनॉमी लाइन पर लाने के लिए इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए, और आज दुर्भाग्य से अभी तक हम लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ चल रहा है पूरे देश में, और महाराष्ट्र में ज्यादा। तो जब तक ये लॉकडाउन का वातावरण है, दुकानें नहीं खुलती। देखिए, अल्टीमेटली छोटे छोटे व्यापारी और छोटे छोटे जो दुकानदार है, उनसे एक्चुअली इकोनॉमी चलती है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह सब करते हैं। लेकिन जब तक एक वातावरण खुला नहीं होता है, तब तक इकोनॉमी को रेल पर आने तक समय लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब इकोनॉमी को जल्द से जल्द खोल देना चाहिए, जैसे पूरे विश्व में। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व ऐसे दौर से गुजर रहा है कि पैंडेमिक में से सब ये परेशानी है। लेकिन आप देखेंगे तो पूरे दुनिया ने, पूरे विश्व ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि नाउ वी हैव टू लिव विद कोरोना। देखो, अभी वो कोरोना कब जाएगा, कब वैक्सीनेशन आएगा, कब इसका हल निकलेगा, वी कांट वेट एंडलेस, एंड देयरफॉर वी हैव टू लिव विद कोरोना। सो ये प्रिकॉशंस लेकर हमें इकोनॉमी को जल्दी खोलना होगा, नहीं तो आगे चल के हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राइट। मनीष जी, जैसे लॉकडाउन शुरू हो रहा था, उसी टाइम पे आप नए प्रोजेक्ट भी ला रहे थे। आपके एग्जिस्टिंग भी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ अब फिलहाल कुछ फर्क आ रहा है? देखिए, अगस्त, दिस इज द फर्स्ट मंथ अगस्त, जब हम लोग अपनी ऑफिस को ओपन करके बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। जुलाई आपको मालूम था ऑलमोस्ट इट वाज क्लोज्ड। सो अब आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, जब 5 महीने का एक लंबा समय लॉकडाउन रहा ऑलमोस्ट। तो आज चैलेंज जो है वो सबसे पहले लेबर लाने की है साइड के ऊपर, जिसमें पूरा फोकस हम उधर ही दे रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेबर हमारे साइड के ऊपर पहले जैसी स्पीड में काम पकड़ने के लिए हम लोग अपने साइड पे प्रोवाइड करें। और जहां तक मार्केट सर्कमस्टेंसेस और सेंटीमेंट्स का सवाल है, तो एक दिन तो सूरज निकलना ही है, सिचुएशन बदलनी ही है। लेकिन इट इज ऑल वेरी मच डिपेंड ऑन कि कोविड की जो सिचुएशन है, जो केसेस है, वो किस तरीके से कंट्रोल हो पाते हैं, कुदरत का साथ हमें कितना मिल पाता है, वैक्सीन कितना जल्दी डेवलप हो पाता है। लेकिन एक है कि इंडिया के अंदर जो हम लोग वर्किंग क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, जो हम इंडियंस है, दे बिलीव इन वर्क, दे कैन नॉट सिट एट होम लाइक बिफोर। ऑल्सो इफ यू सी कि जो फॉरेन कल्चर है, वो शाम को 5-6 बजे छुट्टी करके घर जाने का, सैटरडे संडे हॉलीडे होने का। पर हमारे इंडिया की
के अंदर हम लोग उस कल्चर में अगर बैठना भी चाहे तो हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें काम करने की इच्छाएं हैं, हमें अपनी कंपनी से, हमें अपने जॉब से, हमें अपने प्रोफेशन के साथ बहुत प्यार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी रिकवर करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग इसको नॉर्मल पे लेके आएंगे। मे बी इट विल बी टेक सम कपल ऑफ मंथ्स ओनली, नॉट ईयर्स। So I hope like things will be back, and till that my view कि हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन साइट को प्रॉपरली पहले के स्पीड में रन करना चाहिए। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है हमेशा की तरह हम लोग जीतते आए, उसको वैसा बरकरार रखना चाहिए। और जहां तक नई बुकिंग की सवाल है, तो अपने आप कोविड के बाद सबको महसूस हुआ है कि घर की इंपॉर्टेंस क्या है। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं या एक जो छोटे घर में रह रहे हैं, एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हो, दे विल फील कि अभी हमें टाउनशिप्स में जाना चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्सेस में जाना चाहिए, हमें कम्युनिटी लिविंग में जाना चाहिए, हमें एक छोटे घर की जगह पे एक सिटी के अंदर, हम कोई मुंबई में रहता है तो दे प्रिफेयर कि वो छोटा घर बेच के दे कैन बाय बिगर हाउस इन नवी मुंबई एंड फैमिली कैन अकोमोडेट इन सेपरेट रूम्स। So I think the future of Navi Mumbai will get benefited from this all sentiment, not today but tomorrow. So ये चीज एक अपॉर्चुनिटी करके भी आएगी नेक्स्ट ईयर में कि घर की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और अच्छे बिल्डर्स और जो लोग काम करते आए, पहले से परफॉर्म करते आए हैं, उन लोगों की घर की सेल में नेक्स्ट ईयर से इवन मुझे इंक्रीमेंट दिखेगा। मतलब हम लोग एक ग्राफ जो है वो अपर साइड जाएंगे। जी, प्रजापति साहब, जैसा मनीष जी ने अभी कहा कि हम इंडियंस के फितरत ही है कि हम ज़्यादा देर तक शांत नहीं बैठ सकते, काम करना है तो वी हैव टू मूव ऑन। आप तो लिटरली मूव कर ही रहे हैं, अभी गाड़ी में है एंड काम चल ही रहा है। तो ये बेसिकली है कि करना ही पड़ेगा अभी। जी जी, एक्चुअली मनीष जी से मैं दो बातों पे बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि सबसे पहला काम जो डेवलपर्स को करना है वो ये है कि अपने साइटों पे अपनी लेबर को लाना है दोबारा वापस, और अपनी साइट्स को दोबारा शुरू करनी है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हमारा जो है जो इंडस्ट्री है हमारी, वो उसमें पेमेंट्स वगैरह भी शेड्यूल के हिसाब से आता है, एज पर वर्क शेड्यूल, और कॉन्फिडेंस भी जो हमारे कस्टमर्स को है वो काम देखते हुए आता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे वर्कर्स को, और इसमें हमको गवर्नमेंट का भी काफी साथ लगने वाला है, क्योंकि जिस मुस्तैदी से गवर्नमेंट ने जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोगों को पकड़ पकड़ के, मतलब एक हिसाब से लोगों को आइडेंटिफाई कर करके गांव भेजा कि चलिए हम आपका टिकट का पैसा दे देते हैं, हम आपको खाने का भी पैसा देते हैं, आप घर जाओ। तो उसी मुस्तैदी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, इन सब गवर्नमेंट्स को मिलके ये सोचना चाहिए कि जिस माइग्रेंट को आप वापस जाना है, हमारे कमाई करने के लिए दोबारा जाना है, उसको किस तरह से सहूलियतें दी ताकि वो लोग वापस जाएं। दूसरी बात ये है कि जो जिससे मैं इनसे सहमत हूँ वो ये है कि सेल्स बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस इज नाउ मोर देन एवर बिफोर। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कई दशकों में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं था जितना इन दिनों है। तो और आज अगर आप तोलते हैं कि अगर रेंट पे अगर घर लिया जाए और ईएमआई अगर भरा जाए, तो दोनों में बहुत माइन्यूट फर्क रह गया है, और इस वजह से इट मेक्स मोर सेंस टू बाय अ हाउस रादर देन रेंट अ हाउस। सो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि द डेवलपर्स को के लिए बहुत सुनहरे दिन आने की संभावनाएं हैं, और जो जैसे बाहर से एनआरआईज भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उधर भी इकोनॉमी प्रभावित हुई है। सबको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे नेशन में, हमारे कंट्री में भी हमको घर लेना चाहिए। तो एनआरआईज की इंक्वायरीज बढ़ी हैं, और लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरीज बढ़ी है, ओपन एरियाज की इंक्वायरीज बढ़ी है, इसलिए नवी मुंबई को बहुत ज्यादा इसमें फायदा मिल सकता है। तो डेफिनेटली दीज आर थिंग्स व्हिच विल हेल्प अस इन ग्रोथ। मोहन भाई, आपसे जानना चाहिए कि रियल एस्टेट और व्यापारियों से भी आप जुड़े हैं, ये
सभी का चलना बहुत जरूरी है। आपको क्या लग रहा है कि आप जैसे आप बिजनेसमैन, आप लोगों की तरफ से तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि भाई हम तैयार हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है कि ये इकोनॉमी को पुश स्टार्ट मिले? देखिए, जो मनीष जी ने, राजेश जी ने कहा, एज फार एज डेवलपर्स आर कंसर्न, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने, जैसे छोटे छोटे दुकानदार है, व्यापारियों की बात कर, तो व्यापारियों में आज भी ऑड इवन या P1 P2 चालू है और समय की भी मर्यादा है। अब 9 से 5 बजे तक पहले समय था, अब 9 से 7 बजे कर दिया है। तो मुझे लगता है अब पूरी तरह से ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये P1 P2 का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है कि एक दिन एक चालू रहेगा, एक दिन दूसरा चालू रहेगा। दरअसल ये जो P1 P2 जो है वो हम व्यापारी एसोसिएशन नहीं, हमने कोल्हापुर में एज अ एक्सपेरिमेंट चालू किया था और वो वहाँ सक्सेस रहा इनिशियली, बहुत शुरू में। लेकिन कोल्हापुर की छोटी छोटी सड़कें हैं, तो एक जगह खुला रहे, एक जगह बंद रहे, तो वो समझा जा सकता है कि उस वक्त क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सिटी लाइक मुंबई एंड नवी मुंबई फॉर एग्जाम्पल, और नागपुर और पुणे, ये P1 P2 जो है वो ऑन द कंट्री ये उसमें हिंडरेंस है, ये हेल्प नहीं करते क्योंकि रोड बड़े हैं, ये सब है। तो उल्टा आधे दुकान चालू रहे और आधे में भी आधे वो आते नहीं है, कोई गांव चला गया, किसी के पास वर्कर नहीं है, कुछ ये, तो जो लोड जो है वो 25% पर आया। मतलब ये जो P1 P2 है उससे बहुत मतलब उसका अब ये मतलब एक नेगेटिव साइड हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% खोल देना चाहिए, इकोनॉमी शुड रन ऑन। एक बात सही है कि प्रिकॉशन लेने चाहिए, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कोरोना का प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। लेकिन अब सब लोग पहले थोड़े लापरवाह थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो लोग भी समझने लग गए और अब वो संभल के चलते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ये सब प्रिकॉशन लेते हैं। तो मुझे लगता है अब रीजंस पर खुद पर छोड़ देना चाहिए और अब पूरी तरह से इकोनॉमी को खोल देना चाहिए, ताकि और दुर्भाग्य से एक बात क्या है कि हमारे खर्चे सब छोटे छोटे दुकानदारों के सब आउटगोइंग्स चालू है, और जब उनकी कमाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी पर असर करेगा, वो उनको दुकानदारों पर असर करेगा, तो उनके मुलाजमों पर असर करेगा। तो इट इज गोइंग टू ट्रिकल डाउन टू द लोएस्ट लेवल, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट हैज टू नाउ और गवर्नमेंट डरती है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ वी हैव टू, एज आई सेड, वी हैव टू लिव विद कोरोना। मनीष जी, रियल एस्टेट बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और जिस तरह से मोहन भाई बोले थे, गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप्स। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में आप जैसे आपने कहा लेबर से इन्वॉल्व है, आपके कस्टमर से इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट को आपको लगता है क्या कदम लेने पड़ेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़े, ताकि इससे पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा हो? गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ट्राइंग देयर बेस्ट। ऑलरेडी आपको पता है कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रीस्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक अपनी ट्राई कर रही है, एंड इट विल नॉट अ मैजिक दैट वन डे एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड ऐसा है कि होप्स पे ही दुनिया चलती है और हमें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रख के चलना है। और ये इंडस्ट्री के ऊपर पूरी इंडिया की इकोनॉमी डिपेंडेड है। दे नो बेटर देन अस कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन दी आवर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एंड कितने परिवार, कितने लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमारी सैलरी से कितने लोगों के घर चलते हैं, हमारे एक प्रोजेक्ट बनाने से, उस कंस्ट्रक्शन से कितने लोगों का घर चलता है। ये सब चीजें गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से एहसास है। सो आई अगेन से यू कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है और मिलती रहेगी, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जरूर मिलती रहे। और इन सब चीजों को लेकिन कुछ समय तो लगेगा। कि आप सोचिए कि 5 महीने का लॉकडाउन हुआ है, गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजेस है अपने आप में। बहुत सारी चीजों को कंट्री में बैक टू नॉर्मल करने के लिए रेलवे बंद है, आज फ्लाइट्स बंद है, तो इन सब चीजों से जो ओवरऑल बाकी सेक्टर्स पे भी इकोनॉमी का फर्क पड़ा है। सो आई थिंक दे फॉर देम आल्सो दिस इज द ओनली जॉब कि कैसे भी इकोनॉमी को वापस नॉर्मल पे लेके आए। और हम उम्मीद करेंगे कि 2020 जैसे हमने काफी दिग्गज लोगों के मुंह से सुना कि 2020 जो है वो अपनी हेल्थ
संभालना अपने आप को संभालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको मैंने जैसे पहले बताया कि पहले दिन से हमने, जैसे मेरी कंपनी ने पूरे साइट चालू कर दी है, जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले थे 22 मार्च को, उसको भी चालू करके फिल्म निकाल दी है। तो ये जो 4 महीने हैं पूरा फोकस उस पर हम दे रहे हैं, और गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी और हम लोग 2021 में वापस एक नॉर्मल दिन देखना चालू करेंगे। और गुरनानी साहब जो बोल रहे हैं कि P1 P2 इससे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है बाजार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और साथ में हमें ये भी देखने का है कि इससे केसेस में कुछ कटौती हुई है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि ये सब खुलना चाहिए और धीरे धीरे हम बैक टू नॉर्मल की तरफ जाने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है हमारी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट इस तरफ में बहुत जल्दी अपना मूव करेंगी, और मुंबई के जैसे नवी मुंबई भी जो है वो अपने आप में हर शॉप्स जो है अपने नॉर्मल रूटीन से चालू होने लगेंगे। बिल्कुल प्रजापति साहब, ये जैसा मनीष जी ने कहा है कि पूरी इकोनॉमी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत स्टेक होल्डर्स इसके अंदर हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि लेबर आना पड़ेगा और डिलेज भी हुए हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह सब। ये सब के मद्देनजर अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं गवर्नमेंट से, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या 3-4 चीजें हैं जो गवर्नमेंट को कदम उठाने पड़ेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहली बात तो मैं मनीष जी से सहमत हूँ कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू दैट मे बी दे आर नॉट ट्राइंग इनफ। आई मीन, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट शुड बी सीज्ड ऑफ द आइडिया दैट इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। आज के तारीख में जो परेशानी है इकोनॉमी की, वो आप आज भी मैंने एक जगह पे पढ़ा कि एनपीएस जो बढ़ रहे हैं वो सिर्फ 2014 से पहले के जो प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो अभी आई थिंक वी शुड, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिशियंस शुड कम टुगेदर. This has to be a time for unity and fighting the war together. I mean, आज समय की जरूरत ये है कि आज आप बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, मगर ये सब चीजों को बाजू में रख के you think of the economy, think of the people and think of the country. I mean, that is more important. Think of development. How to kickstart the economy should be the single point agenda. अभी हेल्थ के ऊपर काफी कुछ गवर्नमेंट ने किया है, और आज उसके ऊपर धीरे धीरे ग्रिप भी आ रहा है। कुछ नए कंटेनमेंट जोन्स खुल रहे हैं। ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है आज। मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ न्यू नॉर्मल which will we keep on coming and people will keep on keeping safe distance and all that stuff. लेकिन आज गवर्नमेंट ने ये सोचना है कि how the people are affected, मतलब आप उनके हेल्थ को, इकोनॉमी के हेल्थ को देखेंगे या लोगों के हेल्थ को देखेंगे? बिकॉज लोग आज जो है ना, बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ नो रेवेन्यू, नो इनकम, आज वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या एक पैदा हो रही है। So one is that government should be seized of the problem. They should identify that yes, this is the problem. Then they can start giving, help. Now I'm talking about all governments, be it central government, be it state government, be it local government. Now what central government can give? Central government से हम लोगों की जो आशाएं हैं, one time restructuring, अभी वो लोग उसके ऊपर देख रहे हैं कुछ, they are trying to do something. It is a good sign. GST में simplifications करने हैं, बिकॉज जीएसटी जो एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस हो रहे हैं, और वो इट इज अननेसेसरली इंक्रीजिंग। आज जीएसटी जो कम है वो रेडी पोजीशन के ऊपर नहीं है, बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई भी ये विडंबना है कि जो प्रोडक्ट रेडी है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन जो बन रहा है उसके ऊपर टैक्स है, यूजुअली जो क्या महंगा होना चाहिए। तो ये है। सेकेंडली, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे ये हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि स्टैम्प ड्यूटी जैसा है जो 6% है, वो कुछ दिनों तक 1 या 2% कर दे, इवन इफ इट इज फॉर 6 months और 1 year, ताकि लोगों को इकोनॉमी घर खरीदने में एक इंसेंटिव मिले, एक वो किक स्टार्ट हो जाए कि हाँ, लोग घर खरीदना शुरू करें। बहुत सारे लोग खरीदने की कगार पे हैं, मगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो अगर ये स्टैम्प ड्यूटी का एक बहुत बड़ा, अगर उनको इफेक्टिवली ये दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी का दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने ये दे दिया, प्लस लोकल गवर्नमेंट या यूएलबी ने उनको प्रॉपर्टी टैक्स में कोई रियायतें दे दी, तो ये तीनों गवर्नमेंट ने अगर इस टाइप से कुछ रियायतें दी या डिफरमेंट प्लान बनाया, तो इससे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को एक पुश मिलेगा।
और मैं ये मानता हूं कि अगर इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को पुश मिलेगा तो टोटल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है वो ज्यादा बढ़ेगा। आज अपना टैक्स ज्यादा है मगर रेवेन्यू कम है, आपने अगर रेवेन्यू कम किया तो टैक्स आपका ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। आज 2,500 करोड़ रुपए का जो इनकम हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, तो वो कम होके 267 करोड़ हो गया। तो पूरे पूरे बॉम्बे में 3 मंथ्स क्वार्टर सेल्स में सिर्फ 200 फ्लैट्स बिके, जबकि 10,200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है जो कि फिलअप होना है, और ये फिलअप तभी होगा जब गवर्नमेंट इसका एहसास करेगी कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम और उसके ऊपर कोई उपाय देगी। हम लोग तो अपने तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एक्टिविटी, प्रो डेवलपमेंट अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, फॉरगेट द पॉलिटिकिंग। मोहन भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब पॉलिटिक्स बहुत हो चुकी है और ट्रिवियल इश्यूज बहुत हो चुके हैं। अब असल इशू जो है वो इकोनॉमी है हमारे ख्याल से, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, चाहे वो सुसाइड हो, और ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह। लेकिन आज रोजी रोटी की बात है। आपका गवर्नमेंट एजेंसी से, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन से, गवर्नमेंट के लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन होते रहता है। क्या थिंकिंग है और क्या पॉलिसीज, क्या सही में वो सीरियस है इस बारे में? देखिए, जैसे आई वुड एग्री विद राजेश भाई कि गवर्नमेंट काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट एनफ। देखिए, ऐसा है, इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से ऑल राउंड इकोनॉमी इज डाउन, और जैसे हमारी रेवेन्यू कम हो गई है वैसे गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू कम हो गई है। तो स्ट्रेस सब जगह पर, मतलब राइट फ्रॉम डाउन द लाइन, एकदम छोटे से छोटे आदमी की रेवेन्यू भी कम हो गई है, जॉब लॉस हो गया है। उसी प्रकार से सरकार का भी रेवेन्यू लॉस हो गया और वो भी दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड। बट अब समय ऐसा है कि बाकी सब बातें छोड़ के इकोनॉमी पर ध्यान देना, एंड ऑल गवर्नमेंट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये नहीं सोचना है कि ये मतलब इतना देने से ये हो जाएगा, हम देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं। अब तो दिल खोलकर एक बार इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है, क्योंकि अब अगर हमने नहीं किया तो ऐसा होगा कि कोरोना से लोग कम मरेंगे, भूखमरी से ज्यादा मरेंगे, क्योंकि एक ऐसा स्टेज आ रहा है कि इस देश में स्टार्वेशन से लोग, आप देखेंगे कि मुझे कल ही कोई होटल के एसोसिएशन का कोई बता रहा था मुझे कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द होटल्स विल क्लोज डाउन। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। अब ये मान के चलिए कि 50% नहीं कम हो गई, 30% तो बंद हो गई। अगर 30% होटल बंद हो गई तो उसका क्या होगा? कई लोग बोलते हैं 50% दुकानें बंद हो जाएंगी, और वैसे काफी सारे दुकान बंद हो रहे हैं, अपने को मालूम पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को, सभी, फिर उसमें मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करता हूँ अब, और पॉलिटिक्स बाजू में रख के एक बार सभी ने मिलकर, हमने हैंड इन हैंड करके, और उन्होंने पूरे बिजनेस को हैंड होल्डिंग करना चाहिए और इसी प्रकार से इकोनॉमी को फिक्स स्टार्ट करना, और बहुत बड़ी तरह से, जैसे 21 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया, लेकिन उसमें एक्चुअली बिजनेसमैन के लिए बहुत कम था। इसलिए मुझे लगता है जब तक बिजनेस नहीं रहेगी तब तक इकोनॉमी नहीं चलेगा, और जब तक इकोनॉमी ट्रैक पर नहीं आती है तब तक मतलब लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब भी लॉस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में आके देश पर जो संकट है उसको पहचानना पड़ेगा, और देश का संकट इस वक्त जो है वो बड़े और बड़ा संकट जो है इकोनॉमी, उससे ज्यादा कोई संकट नहीं। फाइनली शो खत्म करने के पहले फाइनल वर्ड्स लेंगे मनीष जी। जो डिस्कशन हमारा हुआ है ओवरऑल सिचुएशन पे, आपका क्या फाइनल वर्ड है होगा इसमें कि व्हाट इज द रोड अहेड नाउ? मनीष जी, फाइनल अगर आप सम अप करेंगे तो व्हाट इज द रोड अहेड नाउ, आपके हिसाब से क्या है? Road ahead, like I again repeat, like now only we have to work hard and very much concentrate on our existing customers, or wait for the time. Time will come back, because I think the right thing to say by the end of September we will understand, क्योंकि मार्केट ओपन होके सिर्फ एक 15 दिन ही हुए हैं। तो वी हैव टू सी कि सितंबर तक, अक्टूबर तक कैसे जो दिवाली, दशहरा, जो हमारे मेन हिंदू धर्म के फंक्शन फेस्टिवल्स है,
इसमें जब खुशियां वापस आएंगी, लॉर्ड गणेशा का जो फंक्शन है उसमें, इन फेस्टिवल्स में वी विल फील कि लोगों के सेंटीमेंट धीरे धीरे चेंज होंगे। लोग कोरोना कोविड को भूलेंगे तो नहीं, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लाइफ को जीना चालू करेंगे जब तक वैक्सीन आवे। एंड प्रजापति साहब, आपका फाइनल वर्ड क्या होगा? जिस तरह से आपने कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें चाहिए सपोर्ट, लेबर आना पड़ेगा, फाइनल वर्ड जैसा पॉजिटिव मनीष जी कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, क्या ब्राइट आउटलुक लग रहा है? देखिए, फाइनल वर्ड तो यही है कि नाउ दिस सिचुएशन, हमें सभी को ये समझना पड़ेगा कि कोरोना जो है वो आके चला गया या आके चला जाएगा, ऐसा तो स्थिति नहीं है। कोरोना इज हियर टू स्टे, वी आर आल्सो हियर टू स्टे, वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट एंड वी विल हैव टू लर्न टू लिव नॉर्मली विद इट। हम जो बिजनेसमैन है उसमें बिजनेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को चलाना होगा। So everything, this has to become a normal routine work in for all of us, and yes, we will have to ensure that there is something which positive which we are giving back to the society. तो ना सिर्फ अपना काम करना है हमको, बट एक सोसाइटी को दोबारा वापस देना हर एक बिजनेसमैन का एक फर्ज बनेगा कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे बल्कि सोसाइटी के बारे में सोचे। आज जो है ईश्वर के नाम का स्मरण करना बहुत जरूरी हुआ है, तो नेचुरली ईश्वर, अल्लाह चाहे जो भी हो, एक हायर बीइंग जो है वो आज दिख रहा है, मतलब एक्चुअली नहीं दिख रहा है बट उसकी जो प्रेजेंस है वो आज एहसास करा रहा है कि यस, आई एम देयर, आई एम, इवन इफ अ स्मॉल पार्टिकल इज गिवन फ्रॉम मी, इट कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर ह्यूमैनिटी। तो लोगों को थोड़ा तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ और बढ़ना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, चाहे जिस मजहब का वो इंसान हो, उसको एक खुदा, एक भगवान के ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा। और आई थिंक that will give us a lot of hope that there is a God and there is a supreme power, whatever name you call him, but we will have to realize that and do your business, help the society, and help everyone to get back on your feet. Till the time you don't ensure that your neighbor is not sleeping with a hungry stomach, you are not going to be happy at all. तो ये जब तक भावना आती है, I think till that time we will only then we will progress truly. बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत सही कहा कि बहुत ज्यादा एहसास अब ऊपर वाले का हमें सबको हो रहा है और वो उसी के ऊपर है, और चाहे हम किसी भी नाम से पुकारे। मनीष जी देखिए साईं बाबा के साथ में ही रहते हैं, हमेशा पीछे उनके फोटोग्राफ भी दिख रहे हैं। तो फाइनली मोहन भाई, आप एक फादर फिगर हैं इंडस्ट्री के लिए, सभी इंडस्ट्रीज के लिए, व्हाट इज योर फाइनल वर्ड ऑन दिस? देखिए, मेरा तो एक ही कहना रहेगा कि वी हैव टू ऑल जॉइन हैंड्स, लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स, the masses, the public, the government, the administration, everybody, let's join hands in the interest of nation. Nation comes first, everything else comes next. And with a united effort, let us fight the pandemic as well as the economic slowdown. Because these both things are important. The pandemic also, we have to fight. As everybody said, we have to live with it. And therefore, let's all join hands and fight the pandemic and the economic slowdown. Let us forget all other issues. Economics comes first, and our survival comes. And as very rightly said, even if in our nation, if somebody sleeps hungry, that's a shame on us. Let us all feel that everybody sleeps with 2 meals. That's more important. बिल्कुल मोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहे हैं कि अब काम करना ही है, पॉजिटिवली से करना है, और बहुत हो गया अब, एंड निकले। एंड होपफुली, जैसे कि हमने बार बार कहते हैं कि इंडिया में हमारे पास रेजिलियंस बहुत है और हम फाइट बैक कर पाते हैं। होपफुली हम सब मिलकर ये पैंडेमिक से निकलेंगे और हमारी इकोनॉमी फिर एक जोर शोर से शुरुआत होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you for having us. Thank you for having us. आवाज पे चर्चा पे इस हफ्ते से इतना ही। अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ शामिल होंगे। नमस्कार।
Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.